आपको कंपनी पे ही क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट कंपनी। और यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी की डिटेल्स है, जैसे कंपनी का नेम क्या है, आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई शॉर्ट नेम देना चाहते हैं, जैसे कि मैं देना चाहता हूँ एसटी, तो वो मैंने दे दिया। उसके बाद कंट्री क्या है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट कौन सा है, दिल्ली, हरियाणा या जो भी जिस स्टेट से भी हैं आप। अब दोस्तों इसमें फाइनेंशियल ईयर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका डेटा है वो पिछले साल का है या 2 साल पुराना है, उसको अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो वहीं से आप जो है अपना फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करें। अगर आपने आज करंट फाइनेंशियल ईयर जो है 22-23 का है, अगर आज से आपने क्रिएट कर दिया तो बैक फाइनेंशियल ईयर आप नहीं बना सकते। लेकिन ये फॉरवर्ड बना सकते हो, आगे के जितने भी फाइनेंशियल ईयर है पहले ही आप बना सकते हो, पर पिछले के नहीं बना सकते कंपनी बनाने के बाद। तो अगर आपको पिछला डेटा कोई डालना है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बनाएं। सपोज आपको 18-19 का डेटा डालना है तो 18-19 का फाइनेंशियल ईयर आप बनाएं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई डेटा डालना है तो डालें। अभी फिलहाल तो मैं करंट फाइनेंशियल ईयर बना लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। दोस्तों एड्रेस के लिए यहाँ पे 4 लाइनें दी हुई है। अगर आपका एड्रेस काफी बड़ा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कंपनी जो सीआईएन नंबर है कंपनी के लिए है, अगर आपके पास है प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म या लिमिटेड फॉर्म के लिए जो सीआईएन नंबर होता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आईटी पैन यानी कि जो भी आपके पास पैन है, इंडिविजुअल पार्टनरशिप का पैन या कंपनी का पैन, तो वहाँ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। वार्ड मेंशन कर सकते हैं। टेली नंबर में आपको जो है अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद ईमेल आईडी भी मेंशन कर देंगे आप, जैसे कि मैंने ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर आपकी जो कंपनी है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो किसी और शाइन में या किसी और करेंसी में डील करती है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये जो है रुपीज सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अगर जीएसटी में करना है तो आप इसे बाय डिफॉल्ट यस रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीएसटी में नहीं करना है, सिंपल वे में आपको सारी कैलकुलेशन, सिंपल वे में आपको सारी एंट्री करनी है जिसमें कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड ना हो, तो आप यहाँ पे इसको नो कर देंगे। अब इसके नो करने के बाद अगर आप सेव करेंगे तो आपको जीएसटी से रिलेटेड या वैट से रिलेटेड कुछ इस तरह के लेजर्स आपको नहीं शो होंगे। अगर आप इसे यस करेंगे तो आपको जीएसटी के सारे लेजर शो होंगे। अगर आप यहाँ पे वैट करते हैं तो वैट में भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया से बाहर हैं या इंडिया में भी अभी कुछ ट्रेड है ऐसे जहाँ पे वैट में काम होता है, तो आप वैट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बिजनेस में सैस है तो इसे आप यस करेंगे। अगर सैस है, यदि नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, क्योंकि इसके यस करते ही सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट लेजर जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे सैस का लेजर किस अकाउंट ग्रुप में क्रिएट करना होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद जो आपका जीएसटी है रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है। अगर आपकी मंथली रिटर्न जाती है तो रेगुलर है। अगर आपकी हर 3 महीने के बाद रिटर्न जाती है और जिसमें 1 या 2% का टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो आपका वो कॉम्पोजिशन है। तो मोस्टली आपको जो है रेगुलर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे जो है 3 ऑप्शन और भी नजर आ रहे हैं। नॉट रिक्वायर्ड पे अभी बाय डिफॉल्ट क्लिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मास्टर है वो कॉपी हो जाए और जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है वो सारी की सारी आपकी इस कंपनी में आ जाए, तो कैसे ये काम करेगी मैं फिर से डिटेल में बता देता हूँ। सपोज कि आपने बिजी सॉफ्टवेयर में 3-4 कंपनीज को बना रखा है, अभी ये आप नई फॉर्म बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपकी पहली फॉर्म है उसके अंदर जो भी लेजर है, आइटम है और जो भी आपने उसके अंदर सेटिंग्स की हुई है यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारा कुछ एज ए यहाँ पे कॉपी हो जाए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कंपनी और किस कंपनी से इसको जो है कॉपी कराना चाहते हैं। सपोज ये जो शर्मा फुटवेयर है, इसके अंदर जो भी आइटम है, जो भी लेजर हैं और जितनी भी जो सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन अगर इसमें हुई है, मैं चाहता हूं कि अभी मेरी नई फॉर्म में भी वैसा हो जाए, तो मैं इस पे एंटर कर दूंगा। तो आप ये भी कर सकते हैं चाहे तो, अगर आप नई फॉर्म में अगर कुछ ऐसा चाहते हैं तो। और ये कॉपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर्स, तो अगर आपका ये मल्टी यूजर है और जो भी जिस यूजर को आपने परमिशन दी होगी जिस वर्किंग के लिए, तो इस पे भी कर सकते हैं। सिर्फ इसमें यूजर एड ऑन हो जाता है बस। अभी मैं इसको नॉट रिक्वायर्ड करता हूं और उसके बाद सेव और यस। अब ये जो है कुछ ही सेकंड का टाइम लेगा और आपकी कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और आपको ऑप्शन भी मिल गया कंपनी हैज बीन क्रिएटेड। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्शन करना है कि जब भी आप अपनी कंपनी को ओपन करें तो उसके लिए आईडी पासवर्ड कुछ जो है हो या पूछे या मैंडेटरी हो।
तो आप इसे यस रखें और यस रखने के बाद आईडी पासवर्ड को मेंशन कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए तो इसको आप नो कर देंगे। तो जब भी आप कंपनी पे एंटर करेंगे डायरेक्टली कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। तो अगर आईडी पासवर्ड आप लगाते हैं तो आपके लिए ही बेटर है, आपके डेटा के लिए बेटर है। अब जैसे ही आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की चीजें ओपन हो जाएगी कि आपको कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, रीजनल में कुछ करना हो, जनरल में, अकाउंट्स में, इन्वेंट्री में, जीएसटी में कुछ भी कॉन्फ़िगर करना हो तो अभी यहाँ पे आप कर सकते हैं। बट अगर अभी आपको कुछ नहीं पता कि क्या कॉन्फ़िगर करना है तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। बाद में दोबारा से इस ऑप्शन पे आप आके चेंजमेंट कर सकते हैं।